लेकिन ये जो मक्खी मच्छर फैल गए थे, इन पर एक फ्लिंट डालने का काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। इसकी भी कंप्लेन मैंने की थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को। तो गिरेबान पकड़ के खींचना उनका और पूछना। इन लोगों ने हमें इनकी लत लगा दी है और बुरी लत है वो। देख लीजिए, इनका असली रूप सामने आ चुका है। ऐसा इंसान, इससे हम देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी कंटेंट नहीं बना रहे, ये लोग हमारे कंटेंट को रोक। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन करने के बाद मैंने कुछ रिएक्शन वीडियोस बनाए, उनके रिएक्शन पर जो उन्होंने दिए इस बैन को लेकर, और उसी सिलसिले में मैं आज का ये वीडियो लेकर आई हूं जो मच इन डिमांड था। आप लोगों ने मुझसे काफी रिक्वेस्ट की थी इसकी, तो फाइनली मिस्टर फुरकान मट्टी का भी रिएक्शन आ चुका है जो इन्होंने अपने बैन होने के बाद बनाया है, और उसे मैं अभी देखने वाली हूं। मैंने अभी देखना शुरू नहीं किया है, मैं आपके लिए लाइव रिएक्शन लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं उन लोगों के लिए जिनका कंसर्न है कि ऐसा करना मेरे लिए भी गलत है, क्योंकि जिस यूट्यूब चैनल को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है उसे मुझे भी सुनना या दिखाना नहीं चाहिए अपनी चैनल पर। तो मैं आपसे अग्री करती हूं, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं भी उस कैंपेन का पार्ट थी जिन्होंने इन यूट्यूबर्स पर बहुत पहले से ही एक मुहिम जारी की थी और अपील की थी आप सबसे कि इन्हें ना देखें। इन्हें एक्सपोज करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। इन सब वीडियोस के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर उन्हें भी देखिएगा। और इसी के चलते मेरा ये हक है कि मैं आपको ये रिएक्शन दिखाऊं। जब मेरी ये मुहिम कामयाब हो गई है तो उसके बाद इन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि मैं एनआरआई हूं, बाहर रहती हूं, तो मैं इनके चैनल को एक्सेस कर पा रही हूं। एंड लाइक ऑलवेज, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगी। तो आई होप आप एंजॉय करेंगे इसको। और एक बात, मेरा चैनल क्रिकेट चैनल है, मैं क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं और इसीलिए क्रिकेट यूट्यूबर्स के भी एक्सपोज वीडियोस पहले भी बनाए हैं मैंने, और अभी उन्हीं पर रिएक्शन दे रही हूं। मेरा चैनल है क्रिकेट फ्लेवर्स, जिस पे मैं अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग फ्लेवर्स के वीडियोस जो क्रिकेट से रिलेटेड है मैं आपके लिए लेकर आती हूं। तो इसीलिए रिएक्शन उसका एक मेजर पार्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ रिएक्शन ही मेरा काम नहीं है। आज शाम को मैं मैच से पहले, क्योंकि मैं पंजाब को सपोर्ट कर रही हूं और आरसीबीएन हूं, तो इन दोनों टीम्स के लिए मैं लाइव आती हूं शाम को तकरीबन 7:30 बजे आपके टाइम पर मैं लाइव होंगी, तो मुझे लाइव भी ज्वाइन कीजिएगा। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं कोई भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं। मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं और जिन यूट्यूबर्स को मैं पहले भी एक्सपोज करती आई हूं बस उन्हीं के वीडियोस बना रही हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर इंडियन टीम पे भी ये कंटेंट बना रहे हैं तो इन्हें कोई हक नहीं बनता। क्योंकि क्या आपने कभी पहले सुना है कि किसी इंग्लैंड टीम के या ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर कोई बाहर का, इवन इंडियन भी जिसे इंग्लिश बोलना आता हो, वो उनकी टीम पर वीडियोस बना रहा है, उनकी तनकीद कर रहा है या उनकी तारीफ कर रहा है? अगर ऐसा कोई वीडियो वाला होगा भी, कोई ऐसा वीडियो बनाएगा भी, तो उन्हीं के देशवासी उन्हें झट से चुप करा देंगे, उनके वीडियोस को बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन हम लोग तो बस हम ही हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, और इसीलिए इतने सालों तक इनकी दुकान चल भी रही थी। लेकिन ये जो मक्खी मच्छर फैल गए थे, इन पर एक फ्लिंट डालने का काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो जिस मुहिम के तहत मैं पहले भी इन्हें एक्सपोज करते आ रही थी, उसी के चलते मेरा हक बनता है कि मैं इन पर वीडियोस बनाऊं, स्पेशली अब जब ये रिएक्शंस दे रहे हैं, रोध हो रहे हैं अपने बैन होने के बाद। सो आई होप यू अग्री विद मी और मुझे अपना सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब में। मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप जमकर लाइक करेंगे और जमकर सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में तो मैंने इतने व्यूज कमाए लेकिन सब्सक्राइबर्स कुछ खास नहीं आए। उम्मीद कर रही हूं कि आप जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं क्रिकेट पे वीडियोस बनाती हूं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव भी और मेरे एनालिसिस वगैरह को भी देख सकते हैं जो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो अब आते हैं आज के वीडियो पर। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। फुरकान मट्टी जिनके मुंह में है, उनके नेम से ही राइमिंग वर्ड आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूं। मैं बुरे शब्द नहीं बोलना चाहती। वैसा ही कुछ अब भी बरसा रहे हैं अपने व्यूअर्स पर,
और देखते हैं कि वो क्या बोल रही हैं। मैंने शुरुआत के कुछ सेकंड्स देखे, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्योंकि पहले इन्होंने अपने चैनल पर आकर कहा था, एक पोस्ट डालकर कहा था कि ये लाइव आने वाले हैं आज, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक वीडियो ही डाला है। शायद ये समझ गए थे, उस पोस्ट में भी शायद ज्यादा व्यूज नहीं आए होंगे, तो ये समझ गए होंगे कि लाइव करने का कोई फायदा नहीं है, कोई सुपर चैट वगैरह आने वाला नहीं है, व्यू भी नहीं आने वाला है, तो वीडियो ही डाल देते हैं। तो वीडियो डाला है इन्होंने तकरीबन 21 मिनट का। मैं आपके सामने लाइव रिएक्शन दे रही हूं। मैंने इसे पहले नहीं देखा है, बाद में अगर कुछ इररिलेवेंट पार्ट्स मुझे लगे उन्हें एडिट कर दूंगी, तो प्लीज बेयर कीजिएगा और मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं भी मजे लेने वाली हूं इनके, और बीच बीच में ऑफकोर्स अपनी विशेष टिप्पणियां देती रहूंगी आपको। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। Sensitive content. Look at that. That has been banned in India. मुबारक हो, इंडिया ने बदला ले लिया है कश्मीर का। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करके कश्मीर का बदला ले लिया गया है। और मुझे हैरानगी होती है उन लोगों की सोच पे जो इंडिया में रहते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा अच्छे भी हैं जो वीपीएन ऑन करके देख रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर आंख मार के कह रहा है वीपीएन ऑन करके देख रहे हैं, जो लोग अच्छे हैं। क्या बात है। इसने जो पहले भी वीडियोस बनाए हैं ना, उसमें एक तरह से हमेशा डिवाइड करता है ये जनता को, कि जो मुझे देख रहे हैं और जो मोदी को सपोर्ट नहीं करते वो लोग अच्छे हैं, गुजराती अच्छे नहीं हैं। ऐसा एक वीडियो भी इसने बनाया है जिसपे मैंने आईबी को कंप्लेंट भी लिखी थी। इसकी भी कंप्लेंट मैंने की थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को। मैं यहां एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी अपनी उस मेल का। लोग हैं ना, वो खुशियां मना रहे हैं कि कश्मीर का बदला ले लिया गया क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। जरा पूछो मोदी सरकार से और गोदी मीडिया से, और अगर हिम्मत है तो गिरेबान पकड़ के खींचना उनका और पूछना कि ये जो लाखों की फौज कश्मीर में आपने खड़ी की हुई है, उनके वहां पे होने के बावजूद इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया। आप शेम ऑन हिम, शेम ऑन यू भट्टी। कह रहा है कि उनका गिरबान खींच के पूछो उनसे। मतलब हमें ही भड़का रहा है हमारी सरकार के खिलाफ। ये तो वैसे हो गया जैसे कोई पड़ोस का बच्चा आकर अपने फ्रेंड को बोलता है जाके अपने पिता का गिरबान खींच। को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बच्चों वाले बेबी स्टेप्स मोदी सरकार सदियों से ले रही है। बॉलीवुड की फिल्में बंद कर दी, हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। चलो नई चीज, हम इनके यूट्यूबर्स को भी बैन कर देंगे। कर दिया, आगे क्या है। हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। बाय गॉड। वैसे आपने नोटिस किया है कि ये एक नंबर का बॉबल हेड है, वो जो कार्स के ऊपर लगते हैं ना, जिनके सिर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ये वैसा ही है। जो इंडिया में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि फुरकान भट्टी हम आपकी वीडियोस कैसे देखें, भाईजान आपको वीपीएन ऑन करनी पड़ेगी। आप अपने अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से, अगर एंड्रॉइड है तो गूगल प्ले स्टोर से कोई भी वीपीएन अपने पास डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि इंडिया की हर वीडियो इसी चैनल पे आनी है। धमकी दे रहा है और साथ में एडवाइस कर रहा है सबको कि वीपीएन डाउनलोड कर लो। कैप्शन भी लगाया है टेक्स्ट में नीचे कि वीपीएन लगा लो। अगर किसी को नहीं मालूम है वीपीएन क्या होता है, मैं नहीं बताने वाली हूं, लेकिन गलत चीज है और ऊपर से आप उस पर पैसे भी खर्चोगे, तो सीधा सीधा पैसा दे रहे हो इनको। तो इतना तड़प है क्या इन्हें देखने के लिए कि वीपीएन खरीदोगे, वीपीएन को पैसे दोगे और लगाओगे इसके वीडियोस को? क्या इतना मर रहे हैं हम इसे देखने के लिए? एक्चुअली और कुछ नहीं है, इन लोगों ने हमें इनकी लत लगा दी है, और बुरी लत है। वो लत लग गई है जैसे शराब या नशे की लत, और ये लत नुकसानदेह भी है जैसे इन्हीं कोई भी लत होती है। और उसी लत के चलते वीपीएन ऑन कर भी शायद देखें लोग इन्हें, लेकिन कच्ची गोलियां किसी ने नहीं खेली हैं, ना गूगल ने ना सरकार ने। वीपीएन भी बैन हो सकता है इंडिया में, तो ये सब नॉनसेंस है जो ये कह रहा है। आई एम श्योर कि वीपीएन के थ्रू भी इनको एक्सेस करना मुश्किल ही होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। मुझे पता है बड़े लोगों को गिला है कि फुरकान भाई आपने आईपीएल में वीडियोस नहीं बनाई, काफी लीगल चीजें होती हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते। मैं पाकिस्तान सुपर लीग में एक कॉन्ट्रैक्ट में हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं आईपीएल में फिलहाल वीडियोस करूं, लेकिन जैसे ही
इंग्लैंड इंडिया की सीरीज होगी, आपको पता है हमारा प्रीव्यू भी आता है, हमारी रोज डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 रोज मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी इसी चैनल पे, जिसमें पहले नंबर पे सवाल आता है। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि देखना इसका यूट्यूब इंडिया में बैन हो गया है, अब ये फेसबुक पे वापस आएगा वीडियोस बनाने। पहला सवाल, क्या फुरकान भट्टी की वीडियोस फेसबुक पेज पे वापस आ रही हैं? इसका जवाब है नो, नहीं आ रही। ओके, सो पहले तो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं तो भाई वीडियोस बनाऊंगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 हर दिन पे बनाऊंगा इंग्लैंड सीरीज पे। क्यों भाई? और इनको देखने की हमें कोई जरूरत तो नहीं है, वैसे भी बैन होने के बाद इनके व्यूज गिरने वाले हैं। तो ये जितने भी क्लेम कर रहे हैं, अगर ये एक आधी सीरीज के लिए करेंगे भी, ये सारे यूट्यूबर्स जितने भी बैन हुए हैं और होने वाले हैं, अगले 1-2 सीरीज को, इंग्लैंड होने वाला जो सीरीज है, इंग्लैंड में होने वाला, या उसके बाद जो बांग्लादेश का सीरीज है, उनको अगर कवर करेंगे भी, उन पे अगर वीडियोस बनाएंगे भी, तो भी आई एम टेलिंग यू कि उसके बाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब व्यूज इतने कम हो जाएंगे और उन व्यूज से इसको हार्डली कुछ पैसे आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले ही देखने वाले हैं। और लेट मी टेल यू कि उनके व्यूज की कीमत कम है, इंडिया की व्यूज की कीमत ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ जो मनी इनको मिलता है। तो ऑब्वियसली जब पैसा इतना कम मिलेगा तो पाकिस्तानियों के लिए वीडियोस बनाकर उनको क्या ही मिलेगा, मेहनत करनी क्यों जब पैसा ही नहीं आने वाला है। तो ये बंद कर देंगे फॉर श्योर, आप देख लेना। और जो ये कह रहा है ना कि फेसबुक पे कोई वीडियो नहीं आएगी वगैरह वगैरह, तो लेट मी टेल यू, जिस तरह से यूट्यूब पे करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, वैसा उनका पॉलिसी नहीं है। मनी जो क्रिएटर्स को पैसा दिया जाता है, सो ऑब्वियसली वहां से इसको कोई पैसा नहीं आता, इसीलिए वहां पे इसने उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया है। तो ये जो शेखी बगा रहा है ना, सब बकवास है। क्या फुरकान भट्टी कोई दूसरा यूट्यूब चैनल बना रहा है? नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूं। ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम मोहम्मद फुरकान भट्टी है, ये एक एक ईंट जोड़ के मैंने बनाया है और इसमें मेरा साथ दिया आप लोगों ने। चाहे कोई पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहा है, चाहे इंडिया में, चाहे अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, हम सब ने एक एक ईंट जोड़ के ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो हमारा घर है, ये अगर कोई तोड़ेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस इंसान को पता हो ना कि प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं, ईंट से ईंट जोड़ के, वो दोबारा बना लेते हैं। ओके, बैन तो कर दिया है, ओके, लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को? मैं देख रहा हूं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं इंडिया के कुछ पत्रकार, इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स। सबसे पहले आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं विमल कुमार, कल उन्होंने एक वीडियो की कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत पहले से ही बैन हो जाना चाहिए था, अच्छा हो गया ये बैन हो गए। किसी ने नीचे कमेंट किया कि फुरकान भट्टी भी बैन हो गया है, तो विमल कुमार आगे से कहते हैं कौन फुरकान भट्टी? मैं बताता हूं कौन फुरकान भट्टी। वो फुरकान भट्टी विमल कुमार जिसको न्यूयॉर्क में एक कोलकाता के जर्नलिस्ट ने आपसे मिलवाया आपकी ख्वाहिश पे। फुरकान भाई, वो विमल कुमार इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और फेसबुक का काम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि फुरकान भट्टी के लिए फेसबुक पे मिलियन व्यू लेना एक मजाक था। हम वो छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कसम खा के कहता हूं, 20 मिनट विमल कुमार मेरे साथ न्यूयॉर्क के स्टेडियम में बैठा रहा, इनका मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं इनको बच्चों की तरह समझा रहा था आप इतने पैसे कमा सकते हैं। वही फुरकान भट्टी विमल को देखो, पैसे कमा सकते हैं कितने इस प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, यूट्यूब से, जो भी ये सिखा रहा था उनको, मतलब इसको पहले से ही आता है। आप देख रहे हो सारा खेल पैसे का है, शुरू से ही था। और ये जिस तरह से बोल रहा है ना, मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अगर ये रवि सर के लिए कहता जो इन लोगों का बैंड बजाते हैं, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती। लेकिन विमल सर जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, तेंदुलकर के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो किताब लिखी है जो मैंने पढ़ी है, आई एम अ तेंदुलकर फैन, तो ऑब्वियसली मैंने वो पढ़ी है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके लिए ये
गलत बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये जो कह रहा है कौन फुरकान भट्टी, तो ठीक है, हो सकता है वो भूल गए हो, अगर उसे मिले भी हो, आई एम श्योर वो बहुत लोगों को मिलते होते हैं, तो क्या याद रखेंगे हर किसी को। और मैं जब ये मुहिम चला रही थी, जब भी मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, मैंने हमेशा एक ही बात कही है आपसे कि मेहनत करने वाले, इंडियन टीम को फॉलो करने वाले, इंडियन टीम के ऊपर उनकी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह को देखकर वीडियोस बनाने वाले एक्चुअली जर्नलिस्ट हैं, लाइक विमल सर, लाइक रवि सर, जो वहां जाकर धूप में खड़े होकर सब कुछ करते हैं और उनके कंटेंट को लेकर वीडियोस ये बनाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेकर, उनके यूट्यूब के चैनल्स को देखकर वीडियोस ये बनाते हैं जिनकी पैकेजिंग उनके वीडियो से थोड़ी बेटर होती है। और उस चक्कर में हम इन्हें देखते हैं, इनके ज्यादा व्यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन उनकी होती है। तो जो मेहनत कर रहा है उसको व्यूज नहीं मिल रहे, इनको ज्यादा मिल रहे थे। इसी बात का जबरदस्त किला था मुझे। नॉट टू मेंशन द वेरी फैक्ट कि क्यों इंडिया के कंटेंट पर इनका कोई हक हो। दुनिया में और किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, दुनिया में और किसी भी टीम के लिए ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरी टीम, दूसरी कंट्री का बंदा जो है वो दूसरी कंट्री पर वीडियोस बना रहा हो। मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूं, मैं यहाँ के वीडियोस नहीं बनाती। यहाँ की फुटबॉल टीम पर अगर मैं वीडियोस बनाने लग जाऊं तो क्या यहाँ के लोग उसे देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन इफ मैं अरबी सीख के अरबी में बोलूं, ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है। लाइक आई सेड, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। खैर अब तो ये बंद हो गया है और इसीलिए ये तिलमिलाहट, ये बौखलाहट नजर आ रही है सामने। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा है इसका। कुमार, 20 मिनट आप किसी के साथ बैठे हो और वो भी उसका टाइम लेके। बड़ा टाइम है तेरे पास। आस्तीन का सांप किसको कहते हैं? आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही है। तेरी शक्ल के सामने आ आती है ना तो क्या नजर आता है? कोई गवाही देने नहीं बैठा कि जी। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत जबरदस्त। कोई गवाही देने नहीं बैठा, किसकी बात सच है कि नहीं। कैसा आदमी है ना ये। क्या हम देख मैंने हमेशा से यही कहा था और शायद इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बना रही हूं कि जब भी इनका वीडियो बैन होगा, जब भी इनका वीडियो डिमोनेटाइज या कुछ भी ऐसा होगा, तब इनका असली रूप सामने आएगा। तो देख लीजिए, इनका असली रूप सामने आ चुका है। ये बोल रहे हैं, ये आपके सीनियर जर्नलिस्ट और इतने प्यारे इंसान है विमल सर, उनके लिए। ही सो स्वीट। हैव यू सीन? कभी अग्रेसिव होते हुए इतने जेंटली बात करते हैं, वीडियोस में भी आते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। और ये महान आदमी उनके लिए आस्तीन का सांप जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मेरे सामने अगर होता ना तो लगाती मैं इसको जोर से। खैर बैंड तो मैं इसका बजा ही रही हूं। मैंने तो हमेशा प्यार की बात की है, मोहब्बत की बात की है। जितने लोग मेरा कंटेंट पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं कौन हूं। जहां कोई गलत चीज होती है, मैं गलत को गलत कहता हूं। तू है ही गलत। जहां कोई ठीक चीज होती है, मैं ठीक को ठीक कहता हूं, चाहे सारी आवाम उसके खिलाफ हो। हाँ, जैसे बाबर आजम। जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, जो मेरी ऑडियंस है, वो यहां पे रहेगी। नहीं रहेगी, क्या कर लेगा? चाहे वो 20,000 लोग हैं ना, वो यहां पे रहेंगे। हाँ, वो तेरे कंट्री से ही आएंगे। चाहे वो 50,000 लोग हैं, वो रहेंगे। नहीं है। चाहे वो कोई 5-10 लोग भी हैं, वो रहेंगे। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे YouTube चैनल पे तकरीबन 2,24,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं 5 सेकंड चुप हो जाता हूं। जितने लोग यहां से जाना चाहते हैं, वो मुझे अनसब्सक्राइब करें और निकले यहां से, जाएं। ऐसे कर रहा है। 5 सेकंड मैं चुप हूं। टिक टिक टिक। खजली, कोई लाइव थोड़ी चल रहा है। अब सब्सक्राइबर तुझे हो गया होगा। क्योंकि मुझे ना ये रोज रोज की खिचखिच नहीं चाहिए। अभी तो खिच खिच तो तू ही करता है रोज रोज। सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम ब्लॉक कर रहे हैं। और भाई जाओ जाओ, एक दफा ये गंद साफ हो जाए, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे लोग कौन हैं। मुझे असल में आइडिया हो जाए कि मुझे कौन देखना चाहता है। जी, आपको बड़ा कौन साफ बोल रहे हो हैं? जाए। और ये अब इम्तिहान है उन सब्सक्राइबर्स का
जो कहते थे कि फुरकान भट्टी आपकी वीडियो देखे बगैर हमें नींद नहीं आती, अब रहो इस प्लेटफॉर्म पे। लोरी सुनाता है ये उनको, इसीलिए नींद नहीं आती इसकी वीडियो देखे बिना। रहो इस प्लेटफॉर्म पे। तेरा ये चैनल कभी भी अनब्लॉक नहीं होने वाला है। तो अगर ये खुशफहमी है तुमको कि ये कुछ महीने की बात है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो यू आर इन अ ड्रीम वर्ल्ड सर। ये टाइम है अपनी सपोर्ट जाहिर करने का। और पाकिस्तान से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब बात आ गई है कि फुरकान भट्टी तेरे तो व्यूज नहीं आएंगे, एक्टिव हो जाओ सारे और दिखाओ इन भारतीय यूट्यूबर्स को। और जो इंडिया में ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट नहीं होता, एक्टिव हो जाएं। मुझे पता है इंडिया नहीं खेल रही अभी आईपीएल में, सारा भारत एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव हो जाओ। क्योंकि आपके भारत के नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया को लगता है कि पाकिस्तानी यहां पे नफरत का काम करते हैं। तो और क्या कर रहे हैं? उन्होंने जितनी मेहनत पाकिस्तान को बुरा भला दिखाने में लगा दी है ना, इससे थोड़ी सी मेहनत कर लेते ना ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो शायद इनकी भी एक ऑडियंस बन चुकी होती। भाई हमने क्वालिटी कंटेंट ऐसे बनता है, ऐसे बात करके, सिर हिला के और गोदी मीडिया बोल के और पता नहीं क्या बाबर आजम वगैरह को बकवास बकवास बोल के, और अपनी इंडियन टीम तो आपकी, आप तो आते नहीं हो लाहौर में खेलने के लिए, आप तो दुबई में न्यूट्रल ग्राउंड में पता नहीं क्या। मैं बाय गॉड अगर मैं ऐसे बोलूंगी ना मेरी खुद की आवाज खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे तो ये करता था। अच्छा मैं इससे ज्यादा इसको नहीं सह सकती, प्लीज आई एम वेरी सॉरी। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है जिस तरह की बातें इसने करी है। मैं यहाँ पे पॉज करके जरा चेक करती हूँ आगे अगर मुझे कुछ दिखा ऐसा जो मेरे को चाहिए कि आपको दिखाऊं, तो मैं वो लगा दूंगी, वरना सच में मेरे में सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इससे ज्यादा। 8-8.5 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसके आगे मतलब 21 मिनट का वीडियो है, तो 11 मिनट और मैं नहीं सहन कर सकती इसको। सो देखती हूँ मैं आगे इसका लगाती हूँ या नहीं, वरना यहीं पर वीडियो खत्म करती हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसके लफ्ज जो हैं वो बहुत नफरती हैं और आपस में फूट डलवाने वाले हैं हम लोगों को, इसीलिए मुझे इसका खराब लग रहा है इसे और ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे शो करना। ओके, ये एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनना चाहिए और इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात भी करना चाहूंगी। वो इनका एक और यूट्यूबर है, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उसके चैनल पे जाके आप पॉपुलर का फिल्टर लगा लो, जो 4-5 सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियोस होंगी ना, उनके थंबनेल में भी फुरकान भट्टी होगा। ये जितने लोग शोर मचा रहे हैं ना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, ये 3-4 हजार व्यूज लेने वाले लोग हैं। और इंडिया का मैच चल रहा हो तो 10-20 हजार किसी क्रिकेटर के साथ पिक्चर लगा दें कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? यहीं पे मैं इसी बात को मैं करना चाह रही थी। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें लत लग चुकी थी इन लोगों को देखने की। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत जबरदस्त एनालिस्ट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, ऐसा कुछ है। वही बात अगर एक इंडियन करता है, पैकेजिंग डिफरेंट है, तो आपको इतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी ही तो टीम की तारीफ कर रहा है। लेकिन इनका रोना धोना देखकर वो एंटरटेनमेंट जो आपको मिलती थी, उसी की बदौलत आज ये कह पा रहा है कि अरे वो 3-4 हजार वाले व्यूज वाले लोग हैं। इस आदमी को अगर आप देखोगे, ये 5-6 साल से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर है, तो पहले इसको भी इतने ही कम व्यूज आते होंगे ना। वो तो जब इंडिया ने इन लोगों को डिस्कवर किया 2020 के पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद, जब उन्होंने देखा कि ये भी एक टाइप की एंटरटेनमेंट है, तो इंडिया वाले इनको देखने लगे और फिर उनको लत लग गई, एक बुरी लत जो फाइनली कोल्ड टर्की हो चुकी है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। इसीलिए ये साबित होता है क्योंकि ऐसी बातें ये आदमी करता है। इसे क्या लगता है कि ये बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है, बड़ा अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर है, तो इसीलिए ये डिस्टिंग्विश कर रहा है। वो 4-5 हजार व्यूज वाले लोग हैं और मैं तो पता नहीं लाखों व्यूज कमाता हूं। तो ये देखिए, ये आप ही लोगों की बदौलत है। ये ऐसा इंसान, इससे हम देखते हैं, सुनते हैं और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम इससे अग्री भी करने लग जाते हैं। एक बात मैं और आपसे यहां पे कहना चाहूंगी,
ये लोग जो कह रहे हैं कि हम क्वालिटी कंटेंट बेचते हैं इसीलिए ज्यादा बिकता है और इंडिया का कंटेंट नहीं बिकता है, तो लेट मी टेल यू, इन्हें सपोर्ट हासिल है कुछ ऐसी कंपनीज की जो इनके कंटेंट को आगे बढ़ाती हैं और मेरे जैसे यूट्यूबर्स के कंटेंट को रोकती भी हैं। इसीलिए सेम टॉपिक, सेम कीवर्ड, जिसके भी जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, ऐसे वीडियोस अगर मैं बनाती हूं तो मुझे भी उतने ही इंटैक्ट इंप्रेशंस तो कम से कम उतने ही मिलने चाहिए जितने इन लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ना मुझे, ना मेरे जैसे यूट्यूबर्स को, ना बड़े यूट्यूबर्स को, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी व्यूज इनके मुकाबले काफी कम है क्योंकि हमें इंप्रेशंस ही नहीं मिले। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब पता चला, मैं 1 साल से कंटेंट बना रही हूं लेकिन अब उन्होंने मुझे देखा है, पहली बार देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने एक्सपर्ट हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी कंटेंट नहीं बना रहे, ये लोग हमारे कंटेंट को रोक रहे हैं। इनके पास ऐसी कंपनीज हैं जो रोक रही हैं हमारे कंटेंट को आगे बढ़ने से, एल्गोरिथम मैनिपुलेशन करके, जिसे यूट्यूब भी मानना नहीं चाहेगा, लेकिन ये सच है। तो आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है एंड आई एम श्योर कि आप लोग आगे चलकर समझेंगे इस बात को कि इंडियन यूट्यूबर्स को ये देखेंगे, स्वदेशी देखेंगे। हम यूट्यूबर्स पे को हक है आपके व्यूज का, क्योंकि हम अगर आपको कुछ बेच रहे हैं तो वो हमारे कंट्री में ही रह रहा है, जितना भी पैसा है, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन इनको क्यों देना पैसा? इनके लिए क्यों स्पेशली वीपीएन ऑन करके इन्हें व्यूज देने? क्या जरूरत है? क्या ऐसी लत है इन्हें देखने की? वो लत जो हमारे को ही नहीं, हमारे देश को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इस लत को आप प्लीज खत्म कीजिए। मैं नहीं देख रही हूं इसका वीडियो, और होगा भी कुछ इंपॉर्टेंट तो भाड़ में जाए। बस मैं यहां तक, इससे ज्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मैं वीडियो अगर कुछ बहुत जबरदस्त हो गया तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट लाइकली तो मैं इसके बारे में अब और ज्यादा बात नहीं करूंगी। इसके लिए और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब एक मैं वीडियो बनाना चाहूंगी उन चैनल्स पर जो अभी तक बैन नहीं हुए हैं लेकिन डर में हैं कि वो बैन होने वाले हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर चैनल्स हैं जो बैन नहीं हुए हैं, जिनकी रिक्वेस्ट जरूर आ रही है, इवन मुझे भी आ रही है, और मैंने भी आईबी को चिट्ठी लिखी है, मेल लिखी है और आगे भी लिखती रहूंगी कि उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। तो आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरे जैसे इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी फीडबैक है, तो आप जरूर कमेंट में करके बताइए। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरा कंटेंट उन्हें बोरिंग लगा, तो मैं जरूर ट्राई करूंगी और इंप्रूव करने का। तो आप प्लीज मेरे जैसे इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई अनबैन चैनल भी है तो उसे देखना बंद कीजिए, अपना प्यार देना उन्हें बंद कीजिए। ऐसा सोचते हैं ये आपके लोगों के और आपके गवर्नमेंट के बारे में। ये इसके बोल हैं, जो इसकी सोच है, वो इन सबकी सोच है। आई एम टेलिंग यू टुडे, इन सब यूट्यूबर्स की। मैंने पहले भी कहा है, मैं नफरत नहीं फैलाना चाहती, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन इन यूट्यूबर्स से मुझे खास शिकायत है, और आप लोगों से भी जो इन्हें व्यूज देते हैं। सो आई होप दैट मेरी बात आप समझे होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।